नमस्कार दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद आपको बता सकती हैं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हां, सेबी ने एक नया रूल बनाया है जिसमें एएमसी यानी कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती हैं कंपनियां, वो आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी अब दे सकती हैं। लेकिन ये कैसे काम करेगा, क्या ये सही है या फिर ये है आपके लिए खतरा, और अब आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सिंपल भाषा में आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पूल्ड एडवाइजरी आखिर होती क्या है। देखिए, अब तक आप या तो एजेंट से एडवाइस लेते होंगे या फिर आप खुद रिसर्च करते होंगे कि मुझे कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद एक ग्रुप इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लान बना सकती हैं, यानी कि खुद से उनको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये खुद से जो कंपनियां प्लान सजेस्ट करेंगी, इसका मतलब क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या करेगा, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, वहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का मान लीजिए निवेश करना है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 2,000 रुपये लार्ज कैप में रख लीजिए, 2,000 रुपये आप हाइब्रिड फंड में रख लीजिए, 1,000 रुपये आप किसी लिक्विड फंड में रख लीजिए। इस तरह से वो आपको एक पोर्टफोलियो वहाँ पर सजेस्ट करेंगे जो कि रेडीमेड होगा। और ये सब लोगों के लिए ना एक जैसा ही सजेशन लगभग आपको देखने को मिल सकता है। तो आप बस क्या करेंगे, उनका ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, उसमें आपको रेडीमेड एक प्लान मिल जाएगा और डायरेक्टली आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एक कोई भी एग्जांपल के लिए आप नाम मान लीजिए एक, चलिए राहुल ही नाम रख लेते हैं, मेरा ही नाम रख लेते हैं। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, एक छोटी मोटी कोई नौकरी करता हूँ। मेरा प्लान बना है कि भैया मुझे 5,000 रुपये महीना ना म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है। अब देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मान लीजिए कि मुझे कैसे निवेश करना है, मैं किससे मिलूँ, कैसे करूँ। डायरेक्टली मैंने एसबीआई मान लीजिए, एचडीएफसी मान लीजिए, कोई भी एक फंड मान लीजिए एग्जांपल के लिए, उसकी एएमसी कंपनी पर डायरेक्टली गया या उसका ऐप डाउनलोड करा और मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया कि मुझे एसआईपी करनी है और 5,000 रुपये का अमाउंट है। तो वहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मुझे एक रेडीमेड ना पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे कि आप ना इस पोर्टफोलियो में निवेश कर लीजिए 5,000 रुपये के लिए, ये आपके लिए बेस्ट है। उसमें बना होगा कि 2,000 लार्ज कैप है, 2,000 आपका बैलेंस एडवांटेज फंड है, या एक फ्लेक्सी कैप डाल देंगे, जो भी आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो वहाँ पर दिखाएंगे। अब क्या होगा कि मुझे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। अब कंपनी मुझे सजेस्ट कर रही है, एमसी कंपनी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मुझे ट्रस्ट भी मेरा होगा कि हाँ ये ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूल्ड एडवाइजरी सिस्टम। ये सिस्टम अब नया लागू हो सकता है। चलिए समझते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं। अब देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, नए लोगों के लिए तो ये हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जो परेशान है कि मैं कैसे निवेश करूं, कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एएमसी के जो नेम्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, तो कर सकते हैं। एक ही आपको फ्री मिल सकता है या फिर ये लो कॉस्ट भी मिल सकता है। अब देखिए, अगर आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं तो कई बार आपको पेमेंट भी वहाँ करना पड़ जाता है, तो ये फ्री भी रह सकता है और लो कॉस्ट भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी आएगा, जब बड़ी एमसी कंपनी आपको कोई चीज़ सजेस्ट करती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये आपको स्टार्टिंग में मदद कर सकता है। अब देखिए, लेकिन किसी भी चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। हमने ये फ़ायदे की बात कर ली, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। अब नुकसान क्या हो सकता है उसको भी देखना ज़रूरी है। अब नुकसान क्या हो सकता है, देखिए एएमसी क्या करेगी ना, अपने खुद के फंड्स ही आपको रिकमेंड करेगी। आप अगर एचडीएफसी पर जाएंगे तो आपको एचडीएफसी के फंड्स ही देखने को मिलेंगे, एसबीआई पर जाएंगे तो एसबीआई के ही फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक एचडीएफसी रख लीजिए, एक एसबीआई रख लीजिए। पहला नुकसान तो ये है, ये पर्सनलाइज्ड एडवाइस नहीं है, सबको एक ही प्लान देखने को मिलेगा, चाहे आपका रिस्क टॉलरेंस कुछ भी है। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आपका जो गोल है वो इससे शायद कभी मैच भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए देखिए क्या होता है ना, आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे एक स्कूल सब बच्चों को सेम शूज़ पहनाता है पर सबके साइज़ तो अलग अलग होती है ना, वैसे ही ये मॉडल सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तब आपको ये ऑप्शन अच्छा लग सकता है। भाई स्टार्टिंग करनी है, जानकारी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन
अगर आप पहले से निवेश कर रहे हैं, आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो आप एक पर्सनलाइज्ड प्लान खुद से भी बना सकते हैं। खुद से कैसे बना सकते हैं? आप फंड रिसर्च कर सकते हैं या किसी से आप जो सलाह भी इस बारे में ले सकते हैं। आंख बंद करके किसी भी प्लान को फॉलो करना थोड़ा सा कई बार नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए एकदम से ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी खुद एडवाइस दे ये सही है? आप इस मॉडल को फॉलो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आखिर किस तरह से मार्केट में निवेश करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।